हाँ तो भाइयों, आप सब लोग ध्यान पूर्वक बैठ के मन लगाकर रामायण सुनिए। मैं रामायण सुना रही हूँ। उठे लखुन निस विगत सुने, अरुण शिखा धुन कान। रामायण निषादुन कान, गुरु ते पहले ही जगपते जागे। राम सुजान सियावल राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए, नित्य निभाए मुनि सिर नाए। समय जाने गुरु आए सुपाए, लेन प्रसून चले दो भाई। और सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्रहोत्री आदि नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरुजी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखऊं जाई, जय बसंत ऋतु रही लोभाई। लागे बेटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडल छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूख ल जाए। चातक को के लकीर चकोरा, कूजत ब्याग नटत कलमोरा। नए पत्तों फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरोर सोह सुहावा, मने सोपान विचित्र बनावा। विमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, जल खग कूजत कुंजत भृंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुजार रहे हैं। बाग तड़ाग बेलो के प्रभु, हर से बंधु समेत। रामा हर से बंधु समेत, परम रह मेरा आराम योग। जो राम सुख देत सियावल राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। 14 चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता ते आई, गिरजा पूजन जनन पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहाँ आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था।
रामचंद्र जी फूल लेने गए और वहीं पे सीता मैया आ गई। अब देखियो वही दोस्ती है जागे। संग सखी सब सुबह सयानी गावे गीत मनोहर वाणी। सम समीप गिर जाग्र सोहा बरन न जाए देख मनोमोहा। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। मंजुन कर सरस की समेता गई मुदित मन गोर निकेता। पूजा की ने अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग वर मागा। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग सुंदर वर मांगा। एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन फुलवाई। तेई दो बंद बिलो के जाई प्रेम विवश सीता पे आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में बेहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सकेन पुलक गात जलो नैन रामा पुलक गात जलो नैन। कहु कारण निज हर्ष कर पूछे सब मृदु बैन सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगल हारी हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता। देखन बाघ कुमार दो आए वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गोर के मैं कहो बखानी गिरा नयन नयन बिनवानी। उसने कहा दो राजकुमार बाघ देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की ही और नेत्रों के वाणी नहीं। सुने हरसी सब सखी सयानी सियहि अते उत्कंठा जानी। एक कही नृपसुत तैयाली सुने जे मुन संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वे वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं। जिनने जरूप मोहनी डारी कीने स्वस नगर नर नारी। बरनत छवि जयते सब लोगु अवश्य देखे देखन जोगु। और उन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है। जहाँ तहाँ सब लोग वही उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, देखने की योग्य हैं। तासु बचन अतिशय मोह सुहाने दरस लागे लोचन कुलाने। चली आग्रह करे प्रिय सखी सोई प्रीति पुरातन लखे न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं पाता। सुमर सी नारद वचन
उपजी प्रीत पुनीत रामाय उपजी प्रीत पुनीत चकत बिलोकत सकल देश जन्म से मृगी समीत सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरो सुजसरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही मानो डरी हुई मृग छोनी इधर उधर देख रही हो। कंकन के किनानूपुर धुन सुनिए लखत लखन सन राम हृदय गुण मानहु मदन मुदुंगी दीनी मनसा बेस्व विजय कीनी। कंकड़ हाथों के कड़े करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। देखिए पहले ऐसा था कि सीता जी को भी एहसास हो गया, अंदर से भावना जाग उठी कि मेरे प्रभु आ रहे हैं, और इधर श्री रामचंद्र जी को एहसास होने लगा कि मतलब सीता जी आ रही हैं। आस कहे फिर चितए ते ओरा सियमुख ससे भय नयन चकोरा बहे बिलोचन चारो अचंचल मनऊ सकोच निप तजे निगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने फिरकर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने लगे। निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्तर हो गए, टकटकी लग गई मानो निम जनक जी के पूर्व ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद के विमल प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया जिससे पलकों का गिरना रुक गया। देख सिय सोवा सुख पावा हृदय सराहत बचन न आवा जनु बिरंच सब निज निपुनाई बिरच विश्व कहे प्रकट दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं, किंतु मूर्ख से बनकर वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता कहु सुंदर करई छविग्रह दीप से काजन बरही सब उपमा करे कवि रहे जुड़ाई कह पत तो तरो विधेयक कुमारी। यह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप का शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी सीता जी की किसको उपमा दूं? सिय शोभाई बरने प्रभु आपन दशा विचार रामायापन दशा विचार बोले सोचे मन अनुज सब वचन समय अनुहार सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन मंगल हारी हरौ सुज सरत अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट वारी। इस प्रकार
हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तय नया कर सोई, धनुष यज्ञ जयकार न होई, पूजन गौर सकीने आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई फिर रही है। जास बिलो के अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन छोवा, सो सब कारण जान विधाता, फरक है सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता का देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज सुभाऊ, मन को पत पगो धरे नकाऊ, मोहे अतिशय प्रीति ते मन केरी, जय सपने ऊपर नार नहेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली है। जिनके लहर न रिपुनर पीठी, नहे पावे परतीय मन उठीटी, मंगल लहने न जिनके नाही, ते नरवर थोरे जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, अर्थात जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनको मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से ना ही नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करतवत कई अनुज सन, मनसीय रूप लुभान, रामा मनसीय रूप लुभान, मुख सरोज मकरंद छवे, करे मधुपयव पान, सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरौ सुज सरत अजर बिहारी, दीन दयाल बिरद संवारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। श्री राम जी छोटे भाई से बोले कर कह रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। चितवत चिकत चहु दिशा सीता, कह गए नृप किशोर मन चिंता, जय बिलोक मृग सावक नैनी, जनु कहे बरस कमल सित सैनी। सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है, हे राजकुमार कहाँ चले गए? बाल मृग नैनी, मृग के छूने की सी आंख वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती है, वहाँ मानो श्वेत कमलों की कतार बरस जाती है। लताओट तव सकिन लखाई, श्यामल गोर किशोर सुहाई, देखे रूप लोचन ललचाई, हर से जनों ने जन दिन पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौर कुमारों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुई मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नैन रघुपति छब देखे, पलक पर करी निमिष से, अधिक स्नेह देख वे भोरी, सरत सहे
जनोचित बल चकोरी। श्री रघुनाथ जी की छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर बेहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर विशुद्ध हुई देख रही हो। लोचन मगराम उरगा आनी, दीने पलक कपाट सयानी। जब सिय सखे न प्रेम बस जानी, कह न सके कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के बस में जाना, तब वे मन में सकचा गईं, कुछ कह नहीं सकती थी। लता भवन में प्रकट भे, ते अवसर दो भाई रामा, ते अवसर दो भाई। निकसे जन जुग विमल विधो, जल्द पटल बिलहाय। गाय सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट वारी। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज मेल से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादल को पर्दे को हटाकर निकले हों। सोवासी वसुभग दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा। मोर पंख सिर सोहत नीके, गोच्छ बीच बीच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है, उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है। सिर पर सुंदर मोर पंख सुशोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों के गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रव बिंदु सुहाए, श्रवण सुभंग भूषण छबे छाए। विकट ब्रकुट कच घुंघरू वारे, नव सरोज लोचन रतनारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंद शोभा यान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि छाई है। टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नाले लाल नेत्र हैं। चार चौमुन सिका को कपोला, हास विलास लेत मन मोला। मुख छब कह न जाए मोही पारी, जो बिलो के बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं और हंसी की शोभा मन को मोल लिए लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कहीं ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से कामदेव लजा जाते हैं। और मन मान काम कल गीवा, काम कलब कर भुजबल सीवा। सुमन समेत बाम कर दोनों, सावर कुमर सखी सुटे दो लोना। बच्च स्थल पर मणियों की माला है, शंख के संदृश सुंदर गला है। कामदेव के हाथ से बच्चे की सूंड के समान उतार चढ़ाव की एक कोमल भुजाएं हैं, जो बल की सीमा है। जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोना है, हे सखी वह श्यामला कुमार तो बहुत ही सलोना है। के हरि कट पट पीत धर, सुषमाशील निदान रामा सुषमाशील निदान। देख भान कुल भूषण बिसरा सहन, अपान सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट वारी। सिंह किसी पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी को देखकर सखियां अपने आप को भूल गईं।
धर धनु धर धीरज एक आलस्यानी, सीता सन बोली गए पानी। बहुर गोरे कर ध्यान करे हूँ, भूप के शेर देखे के न लेहू। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। देखिए भाइयों, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल सुनाऊंगी, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। अब देखिए, सीता जी और रामचंद्र जी मिल चुके हैं, अब इनकी शादी की तैयारी होगी। आप सब लोग विवाह की तैयारी के लिए बैठिए और ध्यान से सुनिए। सीताराम सीताराम